सक्सेस को कैसे समझा जाए, प्रोग्रेस को कैसे समझा जाए, पैसा, प्रोफेशन, जो आप चाहते हो, एक इकिगाई का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जो आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप एक्टिविटी में कन्वर्ट करके लोगों की हेल्प कर सको, कंट्रीब्यूट कर सको, कहीं बीच का एक इंटरसेक्शन निकाल के वहाँ पे अगर आप पैसा बनाओगे तो यू विल बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। इसके बारे में क्या कहना, मतलब ये कितना ज़रूरी है पैसे का एलिमेंट, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज के टाइम में वो लीप्स, नंबर्स बहुत बड़े बड़े फ्लैश होते हैं, मतलब हर जगह ना, राकेश झुनझुनवाला 16,000 करोड़, या फिर एक कंपनी खुलती है जीरोधा करके, 2 लोग हैं स्टार्टअप कर रहे हैं और वो साल का कमा रहे हैं प्रॉफिट 1200-1500 करोड़। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स एम्पलीफाई हो रहे हैं, उसके आगे लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट होने की एक कॉम्प्लेक्स भी आया, एक इन्फीरियोरिटी, एक कॉम्प्लेक्स, और इतने बड़े नंबर से एक कॉम्प्लेक्स आया, और फिर एक ड्राइव भी आई लॉकडाउन के टाइम पे कि सबको अपना कुछ करना है, मतलब एक जॉब है विच सस्टेन्स यू, लेकिन सबको अपना कुछ करना है। तो ये जो अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ को अगर डिफाइन करना है तो ऑब्वियसली आपको एक मटेरियल एस्पेक्ट भी उसके साथ अलाइंड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके शराब के ठेके हैं, लेकिन आप अध्यात्म प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों अलग, मेरे नज़रिए में ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो क्या कितना ज़रूरी है एक आपका जो मटेरियल कॉन्क्वेस्ट है उसको अलाइन करना आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, ताकि वो उसमें हेल्प करे, पहला। और दूसरा ये कि इसको आइडेंटिफाई करने का क्या एक प्रोसेस है, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत यूथ है जो आंख बंद करके बैचलर्स कर रही है, फिर मास्टर्स कर रही है, फिर एक जॉब कर रही है, फिर वो समझ रही है कि उसे क्या करना है। क्या इनिशियल स्टेजेस पे पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअली में मुझे क्या करना है, जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे, पैसा दे, सेटिस्फैक्शन दे, और मेरे पर्पस के पास रखे, चाहे वो जो भी हो। इनिशियल लेवल का होती है। इनिशियल लेवल का मेरा कहने का मतलब ये है कि सर, जैसे लोग आईआईटी से बीटेक कर लेते हैं और उसके बाद आईआईएम से एमबीए करते हैं, और फिर बाद में कोई ऐसी जॉब करते हैं जो कि ना तो बीटेक से अलाइंड है ना कि एमबीए से अलाइंड है। तो बहुत लंबा टाइम उन्होंने स्पेंड करा। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इफ दे आर ओके विद दैट देन इट्स ओके ना, नहीं दे आर ओके विद दैट। सी नॉट, इट्स अ जर्नी, ठीक है। किसी को, तुम्हारे को अपना इकिगाई फर्स्ट डे पे मिल जाए, कैसे मिल जाए, तुम्हें खुद ढूंढना होता है ना, तो ढूंढने का प्रोसेस होता है। तो उसमें आप पहले कुछ और करते हो, फिर कुछ और करते हो। यही तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे, एक अच्छाई, और उसको वही है, कोई भी चीज़ जो होती है, जो अच्छी होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों के लिए वही चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर माइंड ऑपरेट्स। तो हमारे यहाँ पे जिसको आई गेस जिसको तो रेफर करा इनिशियल, उसमें मतलब कि फर्स्ट स्टेज में वो बदल गया कि आपको ये करना है। एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब जब आप करना शुरू कर रहे हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। सी ऐसे बहुत लोग कर पाते हैं, ठीक है। उनको हम ये भी बोल देते हैं दे आर लकी इनफ कि उन्होंने इनिशियली राइट पाथ पकड़ लिया, बट वो भी हमारी थर्ड पार्टी जजमेंट और असेसमेंट है कि एक बंदे को हमें नहीं पता कि वो तो हम एक एंगल देख रहे हैं ना उसका, प्रोफेशनली पकड़ लिया उसने, हो सकता है वो किसी और एंगल पे, हो सकता है उसका अभिमन ना हो, पकड़ लिया उसने बट वो कुछ और सोच रहा हो, बिकॉज इट्स लाइफ इज इवॉल्विंग, योर माइंड इवॉल्व्स। सो एनीथिंग जो आपने एक फेज में लाइफ में पकड़ा है वो 10 साल बाद शायद इररिलेवेंट हो जाए, देना वो कुछ और पकड़ना होता है, ठीक है। इकिगाई सेज कि आपको ऐसी जो चीज़ पकड़ी उसके अंदर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को लगा दिया, दैट इज कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फिर आप करते हो और उसको आप सोसाइटी के लिए, तो अगर मैं उसको सिंपली इन 4 लाइनों को ब्रेक करता हूँ तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि समथिंग यू लव डूइंग, व्हेन यू लव डूइंग समथिंग तो आप उसके अंदर उसको कर्म योग की तरह कर पाते हो, 100% देते हो। यू हैव टू लव वॉट यू, इफ़ यू लव वॉट यू डू, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लव, लाइकिंग डेवलप कर लेते हैं, कोई ना कोई रीज़न से होता है, बट वो खपते रहते हैं, ठीक है। तो बाहर निकल जाओ उससे, मत खपो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, थोड़ा सा टफ पाथ आएगा, फाइंड द राइट वे, जहाँ पे आप करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते जो कर रहे हैं करते रहे। सेकंड चीज़ क्या थी, आपको उससे वो होना चाहिए, दूसरा क्या था कि आप जिस चीज में अच्छे हो आप right? जिस चीज से खुश रहते हो, आप हाँ। जिस चीज से पैसा प्यार। कमा सकते हो और उसको
कंट्रीब्यूट कर सकते हो समाज कंट्रीब्यूट को। करना इज अगेन कंट्रीब्यूशन, इसलिए बिकॉज आप समाज में ही रह के पैसा बना रहे हो ना। पैसा कैसे बनेगा जब आप समाज में हो? समाज में ही आपको मार्केट मिलती है कुछ भी करने के लिए, चाहे सर्विस देनी है तो भी आपको मार्केट चाहिए, प्रोडक्ट बेचना है तब भी मार्केट चाहिए। तो बेसिकली आपको समाज के अंदर रहना है, बाहर से समाज से अगर आप दोगे तो। बट कंट्रीब्यूट को एक और तरीके से ले सकते हैं, गिविंग तो द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, द नेचर, हमारा जो नेचर है कोर, वो बेस्ड है गिविंग और रिसीविंग पे। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आ जाऊं तो कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आईआईटी कर लिया, एमबीए कर लिया, सब कुछ उसमें वो सब बेस्ड है गिविंग और रिसीविंग के ऊपर। ठीक है, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, ये प्रिंसिपल एक बहुत बेस प्रिंसिपल है। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी करो लाइफ में, अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल को मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ भी होगी, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आप हैप्पी भी होगे, सेटिस्फैक्शन भी आएगी। और अगर आप खाली नंबर्स के पीछे भागोगे, सिर्फ खाली रिसीव कभी होता नहीं है, गिव करना पड़ता है। जिन्होंने अगर 1600 करोड़ रुपए भी बनाए हैं, उन्होंने कुछ तो दिया है उसके बदले में, एक वैल्यू दी है उसकी, ठीक है, उसके बेस पे रिसीव हुआ है। अब ये गिविंग और रिसीविंग का गेम है पूरा। आप क्या गिव कर रहे हो, आप क्या रिसीव कर रहे हो, और यही फॉर्मूला हर चीज़ में आता है। अगर मैं काम के अंदर, अगर मैं अपना काम अच्छे इंटरेस्ट से नहीं कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट गिविंग माई 100%। इफ आई एम नॉट गिविंग माई 100%, हाउ कैन आई गेट whatever I मतलब whatever I desire, I can't get that ना, बिकॉज मैं इनपुट ही कम डाल रहा हूँ। तो मेरा इनपुट 100% होना बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट you have to love. So basically what we have to find out is where we can give our 100% so that we can achieve whatever we want to achieve. तो वो पॉइंट ढूंढना, वो हम सबके लिए ज़रूरी होता है, और वही सब ढूंढते भी हैं, कोशिश भी वही करते हैं। बट बहुत सारे लोग कोई भी जॉब या किसी बिजनेस में घुस गए, चाहे फैमिली की वजह से, जिस भी रीज़न, सबके अपने अपने रीजन होते हैं, एंड देन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, घर की किस्त उठा ली, गाड़ी की किस्त उठा ली, ये उठा लिया, वो उठा लिया, सबके लिए ले ली जहाँ पे है, और उसके बाद यू डोंट फील लाइक डूइंग दैट, देन इट्स डिफ़िकल्ट। जहाँ पे आपके सवाल उठते हैं, और सवाल उठते ही तब है जब आप प्रॉब्लम में होते हो। तो आप बहुत सारे लोगों को रेफ़र कर रहे हो, सबके सवाल नहीं है, और अगर सबके सवाल हैं भी तो सबके सवाल सेम नहीं है। तो आप जब भी सवाल पूछो, सिर्फ अपने पूछो। दुनिया के सवाल उनके हर एक के सवाल डिफरेंट है। सिमिलर सिचुएशन में भी दो लोग होंगे तो उन दोनों के सवाल डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। दो तरह के लोग होते हैं। अब आप कई तरह के से आप सोच सकते हो। दो लोग जा रहे हैं कहीं पे भी, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठीक है, दूर दूर तक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं है। तो एक बंदा क्या सोचेगा, एक बंदा हो सकता है फियर पे ऑपरेट कर रहा है। अगर कोई फियर पे ऑपरेट कर रहा है तो उसकी तो तोते उड़ जाएंगे कि ओ शिट, अब क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे। दूसरा बंदा फियर पे ऑपरेट नहीं कर, वो सोल्यूशन ओरिएंटेशन के ऊपर काम किया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि फियर गलत है, बिल्कुल। ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस, ये सब कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं हमारे ब्रेन में, बट वो कैटलिस्ट की तरह ही काम करने चाहिए। उसके बाद आपको दूसरे इमोशन पे आ जाना चाहिए। अदरवाइज आप अगर उसमें डीप चले जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक प्रिवेंशन मैकेनिज्म कह सकते हैं इसको, कुछ भी कह लो, अगर जब तक कोई प्रिवेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है किसी हार्म से, तब ठीक है। जैसे अगर आग वो आपको ओवरपावर जलाती करे, भी है, आग आपको जलाती भी है, बट आग आपके बहुत काम की है। तो सिमिलरली नेगेटिव इमोशंस कैटलिस्ट की तरह काम करने चाहिए, ठीक है, बट वो वैनिश हो जाने चाहिए। इफ दे स्टे तो आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू लिव विद अ नेगेटिव इमोशन you generate negativity. When you generate negativity around you, तो then वो physical form में भी आ जाती है। तो basically the idea is to keep yourself on a higher this thing so that you only attract and whatever is higher.